नाच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरद का बांका संभाल तेरी गगरी रे। आया नगरी रे, तेरी नगरी रे, बांका संभाल तेरी नगरी रे। नाच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरद का बांका संभाल तेरी गगरी रे। संभाल तेरी गगरी रे, तेरी गगरी बांका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी रे। आया बेरद का बांका संभाल तेरी गगरी रे। कुदरत के करिश्मा को कोई जानता नहीं, कुदरत के करिश्मा को कोई जानता नहीं, पर जानता है सब ये लेकिन मानता नहीं। करिश्मा को कोई जानता नहीं, पर जानता है सब ये कोई मानता नहीं। हम तो संभाले अब तो आए, लाया बेरद का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ये जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, जितना आता है उतना बनाते हैं, जितना कर पाते हैं उतना करते हैं, और जितना नहीं होता है वो कंपनी करती है। हमारा काम जो जितना होता है उतना हम करते हैं, बाकी काम कंपनी करती है। तो इस तरह से जो है चलता है, आगे भी चलता रहेगा। जिस तरह से होगा उस तरह से कंपनी पूरा करता है। कंपनी की बात हम मानते हैं, कंपनी हमारी बात मानता है। इसमें हम भी अपने शौक़ से बनाते हैं, कंपनी भी शौक़ से पसंद करता है। सब जितने भी काम है सब कंपनी के ऊपर है, सारा काम वो करती है कंपनी के लोग। यूट्यूब कंपनी, गूगल कंपनी, ये सब सही आदमी हैं, एक नंबर के आदमी हैं। जो भी काम करते हैं विश्वास के साथ करते हैं और पक्का मजबूती के साथ करते हैं। पर फर्क ये है कि बस कंपनी की बात मानो, गूगल की बात मानो और यूट्यूब की बात मानो, पब्लिक की बात भी मानो। ऐसा नहीं कि पब्लिक की बात नहीं मानोगे, खाली कंपनी की बात मानो, नहीं, सब की बात मानो। कोई क्या कहता है उसकी बात भी सुनो, उनकी बात भी सुनो, हमारी बात भी सुनो, सबकी बात सुनो, फिर जाके आप अच्छे रहोगे और तुमको सारी दुनिया पसंद करेगी। कंपनी, गूगल कंपनी और यूट्यूब कंपनी आपको पूरी दुनिया में घुमाएगी। जब उसकी वीडियो आप प्रमोट करोगे तब पूरी दुनिया में आपको घुमाएगी, आपको पूरी दुनिया में बताएगी, आपका नाम लिखेगी, आपको अपना कंपनी का नाम देगी, सब कुछ तुमको सही तरीके से आपको देगी। लेकिन कंपनी की बात मानो, गूगल कंपनी, यूट्यूब कंपनी, ये सब की बात आपको माननी होगी किसी भी हाल में। वो तुम्हारी लाखों गलती को माफ़ कर देता है। यूट्यूब कंपनी, गूगल कंपनी आपकी लाखों गलती को एक सेकंड में माफ़ कर देता है, लेकिन आप उसकी हर बात मानते रहोगे। तब आप उसकी नहीं बात मानोगे तो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। आप उसकी सुनोगे वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। बस खाली उसकी सुनना है, वो जैसा बोलता है वैसा आपको करना है। चाहे वो
कोई भी बात बोलो कि ये आप करिए, तो आप उसको करो, आपको करना चाहिए, इसलिए आपको वो पसंद करेगा आपको, आप उसको पसंद करो। पर दो जन के अंदर में बात रहती है। एक वीडियो बनाने वाला और वीडियो को वायरल करने वाला कंपनी, यूट्यूब कंपनी, गूगल कंपनी, ये वायरल करती है। तुमको गली गली में, कूचे कूचे में, जंगल जंगल में, कोने कोने में, दुनिया के हर जगह में आपको दिखाती है। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं रहती कि जो आपको वो ना दिखाए, हर जगह आपको दिखाती है। तो जब आपको, आपके नाम को पूरी दुनिया में वो फैला रही है, तो आप भी उसके लिए कुछ करो, कुछ उसकी बात सुनो, उसकी बात मानो, उसकी बात समझो, तभी ना आपकी बात वो समझेगा। जब आप उसकी बात नहीं समझोगे तो आपकी बात वो समझेगा नहीं समझेगा। तो हर बात कंपनी को हम उसके बोलने के मुताबिक में चलते हैं, वो जैसा बोलता है हम वैसा करते हैं। इसके लिए कंपनी हर वीडियो को वायरल करती है और उसको गली गली में सुनाती है, गली गली में दिखाती है, आगे भी दिखाती रहेगी, आगे भी अच्छा बनाती रहेगी। हमको अच्छा बनाती है वो, हमको अच्छा बनाती है वो, अच्छा बना के दिखाती है। हम तो वीडियो बना के खाली छोड़ देते हैं बस, लेकिन काम उसका रहता है। वो आपको अच्छा बनाएगी, अच्छा सब कुछ करेगी, आपके ऊपर लिखेगी, डिज़ाइन बनाएगी, सब कुछ करेगी। जितना काम है सारा वो कंपनी के हाथ में होता है। हम वीडियो बना के छोड़ देते हैं, हमको नहीं मालूम कि वो वीडियो कहाँ जाती है, क्या होता है, क्या करते हैं, कुछ नहीं मालूम रहता है, खाली बना देते हैं। इसके बाद वो कंपनी में जाती है, कंपनी वाला जो जैसा उसका दिल करता है वो ऐसा करता है, लेकिन अच्छा करता है। फिर वो वीडियो जो बना के वायरल करता है, तुम्हारे पास आती है तो कितना अच्छा लगता है, दिल को एकदम सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है, दुनिया को भी अच्छी लगती है। जब वो अच्छा लगेगा तभी आप उस पर लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे। जितना भी काम रहेगा सब पूरी दुनिया देखेगी, उसको लाइक करेगी, शेयर करेगी, कमेंट करेगी, फॉलो करेगा, सब करेगा, सब करेगा। अगर वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं बना के भेजेगा तो बस नहीं अच्छा लगेगा, कोई आदमी नहीं देखेगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन बनाने को कोशिश करता है और करके भेजता है। तो लोग ये कहते हैं कि कंपनी जो है हमको वायरल नहीं किया, कंपनी हमको ये नहीं देता है, कंपनी हमको वो नहीं देता है। कंपनी क्या देगा क्या नहीं देगा वो अपनी मर्ज़ी से देगा, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं देगा। कंपनी अपनी मर्ज़ी से किसको देता है, कंपनी अपनी मर्ज़ी से किसको वायरल करता है, हमारे कहने से वो नहीं वायरल करेगा। आप उस लायक हो तब आपको वायरल करेगा, आप उस लायक नहीं हो तो आपको वो नहीं वायरल करेगा। कंपनी ये वो पहले देखता है, तुमको स्टार बनाता है, तुमको सब कुछ करता है, तब आपको वायरल करता है। आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो या नहीं बढ़ सकते हो, फिर आपको वो स्टार बनाता है, स्टार बना के फिर आपको वायरल करता है। तो इसी तरह से आप उसकी बात मानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देना कंपनी के हाथ में है, वो आपको देती रहेगी, जो भी दे आप लेते रहो, वो देती रहेगी, आपको लेते रहो। कंपनी की बात आप और उसको दिल से सलाम भी करते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे आगे आगे और पीछे पीछे दोनों तरफ चलता है। कंपनी आगे भी चलती है और पीछे भी रहती है, आगे पीछे दोनों आपके दाहिने बाएं में हरदम मौजूद रहती है। इसीलिए हर जगह कोई काम करने से पहले नाम लिख देता है कंपनी, तुम्हारे फाइल में उसका नाम रहता है, गूगल में उसका नाम रहता है,
आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे आपको पहुंचा के रखता है। अब वीडियो देखो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक वो लगा के रखता है कंपनी कि आप इतने पोस्ट पे हैं, ये पोस्ट पे जा रहे हैं, ये पोस्ट पे आ रहे हैं, सब कुछ बताता है कंपनी। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ वो अपनी मर्जी से करेगा और तुमको आगे बढ़ाएगा। चाहे आप कंपनी को कोई अगर बुरा कहता है, हम उसकी बात को नहीं मानते, नहीं। हमारे साथ जो कंपनी कर रहा है, अब करेगा, वो हम जानेंगे, कंपनी जानेगा। हमारी हर गलती को कंपनी माफ़ करता है। हम उसकी बात सुनते हैं और सुनते रहेंगे, ज़िंदगी रहेगी जब तक। और सुनते हैं, मानते भी हैं, हमसे जितना होता है उतना करते भी हैं। बाकी और काम कंपनी करती है, कंपनी के कार्यकर्ता है वो सब करते हैं। कोई आज तक जब से मैं चला रहा हूँ यूट्यूब, थोड़ा दिन हो गया, ज़्यादा दिन नहीं हो गया, 7-8 महीने हमको चलाते हो गया। 1-2 बार डिलीट भी हो गया है, हमारे नीचे पड़ जाता है, बिस्तर पर रखा रहता है, डिलीट हो जाता है, या कोई देख रहा है वो उससे डिलीट हो जाता है। तो उसको कंपनी पूरा करती है, वापस करती है। जो करने लायक है वो करती है, जो नहीं करने लायक है वो नहीं करती है। तो इसी तरह से भाई लोग, सब लोग यूट्यूब कंपनी को ज्वाइन करो और यूट्यूब कंपनी को चलाओ और उसकी हर बात मानो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। लेकिन अच्छे से, कोई काम गलत नहीं करो, कोई काम बुराई किसी की नहीं करो, किसी को आदि को छेड़छाड़ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, सही सलामत रहो, अच्छा रहो। कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं करेगी। आपके काम करते हो, अच्छा करते हो, अच्छा करो, कंपनी आपको कंपनी आगे पहुंचाएगी, ज़रूर पहुंचाएगी। ये नहीं सोचो कंपनी हमारा साथ नहीं देगी, बहुत साथ देती है। कंपनी जैसा है वैसा बेहतरीन है, 1 नंबर की है। कंपनी में कार्यकर्ता जो हैं, काम करने वाले, वो भी सब 1 नंबर के हैं। सब बात होती है, समझते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, ऐसा से ऐसा करो, ऐसा से वैसा करो। हम वो जैसा कहते हैं हम ऐसे ही करते हैं, भले लेट करें या देर करें, लेकिन करते हैं। हम तो काम करते हैं, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, क्या करें। टाइम नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं कर सकते। दूसरे की नौकरी करते हैं, नौकरी करने के वजह बाद छूटते हैं, तब खाना बनाओ, खाना खाओ, नहाओ धो, कपड़ा साफ करो, ये करो वो करो, इसी में टाइम ख़त्म हो जाता है। जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में इधर उधर करके वीडियो बना लेते हैं और डाल देते हैं। तो उतना टाइम यहाँ मिल नहीं पाता सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब में काम पहले है, बाकी और सब पीछे है। काम पहले करना पड़ेगा, बाद में तुम अपना काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा वो किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो इस तरह से चलते रहते हैं और इस तरह से करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है खाना पकाना। खाना पकाना सबसे बड़ी बात है। जब काम करके आओ तो आदमी थका रहता है, खाना बनाते बनाते और थक जाता है। कपड़ा धोने पड़ेगा, मशीन है उसमें डाल दिए, कपड़ा धो के निकाल दिए, अपना सूख गया, फिर पहन के चले जाओ, ड्यूटी चले जाओ। अभी हम सुबह की, हमारी ड्यूटी सुबह से 5 बजे से लगती है। हमारी ड्यूटी सुबह को 5 बजे लग जाती है। 5 बजे से लेके 12 बजे तक रहता है। 12 बजे के बाद में हम उसको आते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते खाते 1 बज जाते हैं। 1 बजने के बाद में आधा घंटा तक आराम मिल जाती है। 1:30 बजे फिर ड्यूटी लग जाती है। 1:30 बजे ड्यूटी लग जाएगी, फिर हमको 3 बज जाएगा। फिर 3 बजे के बाद में आधा घंटा के लिए लंच हो जाता है। फिर आधा घंटे के बाद में लंच में आप चाय पानी नाश्ता किए, उसके बाद में फिर ड्यूटी लग जाते। फिर रात को 11 बजे आपको छूटते हैं। फिर आओ, खाना बनाओ, खाओ, बस सो जाओ, फिर सवेरे उठ जाओ। यही तरीक़ा से
चलती रहती है, तो वीडियो बनाने का समय कम मिलता है, क्योंकि टाइम नहीं है। जितना टाइम है पहले काम देखना पड़ता है। वीडियो बनाना तो तुम्हारा काम है, अपनी मर्जी से बनाओगे। अभी उसे ड्यूटी पे अगर वो मोबाइल हाथ में ले लेते हो तो तुमको मना कर देता है क्यों मोबाइल छे, पहले काम करो। तो ड्यूटी पे मोबाइल नहीं ले पाते हैं कि हाथ में मोबाइल ले लें। ड्यूटी पर मोबाइल रखा रहता, बटन दबा दे, चालू रहता, बजेगा, सुनेंगे, लेकिन हम उसको कुछ नहीं करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, खाली उसको सुनते रहेंगे। तो इसी तरह से हम वीडियो को जब टाइम मिलता है तो हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के डालते हैं। नहीं मिलता है तो लेट भी हो जाता है, नहीं बनाते हैं, फिर रात में एक आध दो रहता है तो रात में बना लेते हैं। क्या करेंगे, फिर अपना नींद खराब कर, रात में वीडियो बनाना, नींद खराब करना। कि और आदमी सब रूम में सोए रहते हैं और एक आदमी वीडियो बनाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना, इसके लिए वो कहीं जगह खाली देख के वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ आप वीडियो बनाओगे। क्योंकि यहाँ दूसरा आदमी नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल लेगा तो वो पकड़े रहेगा तो आप बनाओगे, नहीं। मोबाइल स्टैंड पे लगाओ या किसी चीज़ पे रखो, इसके लिए आप उसको बनाओ। और कोई आदमी तुम्हारा साथ नहीं देगा, जो करना है वो आपको ही करना होगा। आप अपनी मर्जी से वीडियो बनाओ। बनाने के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन डिस्टर्ब होता है वो मना करते हैं। तो डिस्टर्ब जो होगा वो मना करते हैं। इसके लिए आराम से अपना ब्लूटूथ कान में लगा लो और उसे सुनते रहो और वीडियो बनाते रहो। इसी तरह से चलता रहता है और इसी तरह से हर एक आदमी यहाँ रहते हैं। तो ये विदेश की नौकरी जो है ना, ये सबसे कठिन होती है। यहाँ काम पहले है, बाकी आप खाए हो नहीं खाए हो उसका कोई जिम्मा नहीं है। वो बोलता है कि पहले काम करो, काम करोगे तभी हम रखेंगे, काम नहीं करोगे तो हमारी तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुलाए हैं तो काम करने के लिए, आप काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा? नुकसान आपका होगा तो तुम्हारा भी होगा। नुकसान यहाँ काम कर रहे हो उसका होता है मालिक का, तो तुम्हारा भी होता है। तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी, अगर उसको टाइम से ड्यूटी नहीं किया तो तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। और तुम्हारी तनख्वाह कटेगी तो चीं चूँ करोगे, तो चीं चूँ करने से पहले ये सोचो कि हमको काम टाइम से करना है, उसका माल टाइम से निकलना है। माल निकलेगा, मार्केट में बिकेगा, तभी आपको तनख्वाह देगी। अब माल जब लेट निकलेगा, मार्केट में लेट पहुंचेगा तो बिकेगा नहीं, तो कैसे आपको तनख्वाह देगी? इसके लिए कंपनी का काम पहले करो और टाइम से तुमको तनख्वाह भी देता है। तुम भी खुश रहते हो और आप भी खुश रहते हो, तुम भी सुकून से रहते हो, वो भी सुकून से रहता है। तो हर तरह से आपको ध्यान रखना पड़ता है। कोई कोई आदमी एक जहाज़ में इंडिया से 300-400 आदमी भर के आते हैं सऊदी अरब। सब यहाँ सक्सेस नहीं होते हैं, सब यहाँ सक्सेस नहीं होते हैं। उसमें 300-400 में से आधे से ज़्यादा वापस चले जाते हैं। उसी में से जो बच जाते हैं, जिसके पास दिमाग होता है और जिसके पास काम करने की हिम्मत रहती है और सहने की क्षमता रहती है, वही लोग यहाँ सक्सेस होते हैं। नहीं तो जल्दी यहाँ विदेश में कोई सक्सेस नहीं होता है। कोई इधर मारा पड़ता है, कोई उधर मारा पड़ता है, कोई वही सोया है, कोई वही लेटा है। कमाने का 1500 तो कमाते हैं वो 300। तो सक्सेस सबसे बड़ी बात है हाथ में हुनर। हाथ में हुनर कोई भी हो, आपके होना चाहिए। देखो, विद्या दो होती है, एक जो पढ़ी जाती है, मास्टर पढ़ाता है ना तभी ना आप पढ़ते हो, एक पढ़ी जाती है, और एक विद्या होती है जो करके ठोक पीट के सीखी जाती है। तो विद्या दो है। जहाँ पढ़ी लिखी विद्या काम नहीं करती है, वहाँ सीखी हुई विद्या काम करती है।
और जहाँ सीखी हुई विद्या काम नहीं करती है, वहाँ पढ़ी हुई विद्या काम करती है। तो दोनों विद्या एक नंबर है, कहीं वो काम करती है तो कहीं वो काम करती है। इसके लिए हाथ में हुनर होना ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़े लिखे भी हो फिर भी आप बेहतरीन हो, काम सीखे हो तो आप कहीं पूरी दुनिया में जाइए, आपको काम मिल जाएगा। आप कभी आप पेट आपका भरा रहेगा, आपके पॉकेट में हमेशा 2 रुपया रहेगी, कभी खाली तुम्हारी पॉकेट नहीं रहेगी। तो हुनर जो है वो सबसे बड़ा है। माँ बाप पैदा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, लेकिन काम सिखाने के लिए नहीं जाते हैं। काम सिखाने वाला दूसरे रहता है, काम नहीं सिखा पाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुमको काम सिखाएंगे, नहीं। वो पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खवाएंगे, पियाएंगे, बड़ा करेंगे, ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, सब कुछ तुम्हारा नखरा उठाएंगे, लेकिन काम सिखाने वाला दूसरा होता है। वही आपको काम सिखाता है और खाने की रास्ता बताता है। तभी आप पूरी ज़िंदगी उसी के सीखे हुए काम से आप आगे बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। वो कहाँ तक लेके जाएगा आपको, इसका कोई गारंटी नहीं। कितना कमाओगे उसमें, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लाखों कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो, 20 लाख कमा सकते हो। जैसे आपको तरक्की मिलेगी, ऊपर वाला देगा, उसी तरह से आप कमाओगे। और उसी तरह से अपने माँ बाप की सेवा करो। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं भूलो। क्यों? कि वो हर तरह से तुमको इतने बड़े से लेके ऐसे बड़े आस्ते 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 आपको बड़ा किया है। खुद नहीं खाया है, तुमको खिलाया है। खुद नहीं पहना है, तुमको पहनाया है। खुद नहीं घुमा है, तुमको घुमाया है। हर नखरा आपका हरदम उठाया है। आपको पानी से, बरसात से बचाया है, आपको ठंडी से बचाया है, आपको बीमारी से बचाया है। हर चीज़ से तुम्हारे माँ बाप बचाया है। हर चीज़ नखरा आपको बर्दाश्त किया है। इसके लिए आप बड़ा होके माँ बाप को नहीं भूलो। दुनिया को भूल जाओ, लेकिन माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इसके लिए जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक उनको प्यार से गले लगाए रहो और उनको जो होता है, जो तुम्हारी कमाई में होता है, उनको देते रहो और खिलाते रहो। कभी उनको ये महसूस मत हो देना कि ये हमारा लड़का आज हमको कुछ पूछा नहीं। जो भी आप उनको कुछ चाहिए नहीं, धन दौलत उनको नहीं चाहिए, खाली पहनने को कपड़ा चाहिए, पेट की रोटी चाहिए, बस। उनको किसी चीज़ का हवस नहीं रहता है। वो दिन उनका हो जाता है कि उनको कोई चीज़ का हवस नहीं रहता है, बस खाना और कपड़े से ज़रूरत रखते हैं। कमाने से ज़रूरत नहीं है उनको, कुछ बनाने से ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि जो बनाना रहता है, जो कमाना रहता है, वो अपनी जवानी में बना देते हैं और कर देते हैं। इसके लिए उन्हीं के बनाए हुए पे आप पूरी ज़िंदगी राज करते हो, उसी घर में रहते हो, जो कि तुमको तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको बनाना नहीं पड़ता है। ये आप हमारी बात याद रखो और अच्छे चलो, अच्छे बनो। नहीं तो माँ बाप की ऐसी दुआ लगेगी कि आप ना वहाँ के रहोगे और ना यहाँ के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। ये याद रखो। घर में सबके साथ ऐसा व्यवहार बना के रखो, ऐसा आप रहिए उनके साथ कि घर वालों को मालूम ना हो कि हाँ ये हमारा बेटा नहीं है, ये हमारा चाचा नहीं है, ये हमारा चाची नहीं है, ये हमारी माँ नहीं है। सबको जिस मोहब्बत से आप घर में पल के बड़ा भये हो, उसी मोहब्बत से आप घर में रहिए, तब वो घर चलता है और घर बनता है। नहीं तो आप देखते होंगे किसी को बुलाओ, उनको इधर से जाते हैं उधर, और
उनको ज़रूरत है 10 रुपये की, तो आपसे बोलेंगे कि नहीं हमको 100 रुपये की ज़रूरत है। तो झूठ घर में नहीं चलता है। झूठ बोलोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। सच हर एक आदमी के साथ बोलो, घर में सच्चाई के साथ पेश आओ, वही घर चलता है। ये नहीं कि झूठ बोल के आप किसी ज़रूरत 10 रुपये की है, आप 50 रुपया मांगो, ये निश्चय नहीं करो। 10 की ज़रूरत है 10 ही लो, उसको काम करो। घर में आप बाहर क्या करते हैं ये किसी से मतलब नहीं रहता है, लेकिन घर वालों के साथ में सही रहो, सच रहो, झूठ नहीं बोलो, तो घर जो है ये चलता है। वीडियो वीडियो बनाते हैं तो ये सोच के हम थोड़ी ना बनाते हैं कि हम इसमें हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा या बहुत बड़ा ये होगा या बहुत बड़ा ये होगा। नहीं, हम इसको मनोरंजन के लिए बनाते हैं, टाइम पास के लिए बनाते हैं। शौक़ हमारी है वीडियो बनाना, तो हम बनाते हैं। ये शौक़ का काम है। जो शौक़ अपनी कमाई से करता है, जो शौक़ अपनी कमाई से करता है, उसको गर्व होता है। और जो बाप की कमाई पे शौक़ करता है वो शौक़ नहीं है। बाप की कमाई पे शौक़ करने वाला वो शौक़ नहीं होता है, वो खाली गदाई का खाने वाला होता है। अपनी कमाई तुम कमाओ, बाप शौक़ करे, वो शौक़ होता है। अब बाप की कमाई पे तुम शौक़ कर दो, वो शौक़ नहीं होता है। दुनिया देखे कि हाँ बेटा कमा रहा है, बाप शौक़ कर रहा है, वो लड़के की ताकत होती है। और वो लड़का जो है बरकरार, उसका बाप, उसकी माँ उसकी नज़र में अच्छे रहते हैं। अब बाप की कमाई ले जाके तुम उड़ा रहे हो, धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पर जो बाप की कमाई ले जाके उड़ा रहे हो। बेटा कमाए बाप ऐश करे, उसको ऐश करते हैं, उस पर नाच करते हैं। घमंड उसी पे बेटा पे करता है जो बेटा कामयाब रहता है। बाप उसी पे घमंड करता है कि हमारा बेटा है, कमा रहा है, हमको कोई गम नहीं है, हमको खिलाए ना खिलाए, लेकिन कमा तो रहा है वो, सबको देख तो रहा है वो। तो इसी तरह से आप सब लोग रहिए और सुनिए और देखिए, फिर उसका अंजाम इसी तरह से। तुम्हारे जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो तुम्हीं को देख के और घर में देख के वो चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। उनको भी यही लग रहा है कि ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, हम इसको खिलाए पिलाए अच्छा से रखें। और जितना गांव है, गांव वाला है, सब खुश रहेंगे, यार फलाने का घर बहुत अच्छा चलता है, उनके सभी आदमी अच्छे हैं। नहीं तो कोई नहीं कहता आजकल के ज़माने में कि फलाने का घर अच्छा है, कोई नहीं कहता। भाई हमने सब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो हमने जो बहुत मेहनत भी की है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है, बहुत मेहनत किया। तो ऊपर वाले को जो देना है वो देगा, वो कभी आपको निराशा नहीं रखेगा। आप उसके कर्म के अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा, आपको फल जरूर मिलता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। राय किसी को देना है तो अच्छी राय दो, खराब राय किसी को नहीं दो। खराब राय अगर किसी को देते हो तो समझ लो खुद खराब हो रहे हो, खुद खराब हो रहे हो, दूसरों को भी खराब कर रहे हो। इसके लिए किसी को राय अच्छी देना और अच्छी तुम भी लेना। ये हमारी राय देता हूँ, यही सबको कहता हूँ। इसी तरह से हम खुद रहते हैं। हमने तो हाँ कर ली है, हमने तो हाँ
कर ली है, उसकी हाँ बाकी है, हमने तो हाँ कर ली है, हमने तो हाँ कर ली है, उसकी हाँ बाकी है, वो जल्दी से हाँ कर ले, बस थोड़ी सी जान बाकी है, तो हाँ कर ली है, उसकी हाँ बाकी है, वो जल्दी से हाँ कर ले, बस थोड़ी सी जान बाकी है, हमने तो हाँ कर ली है, उसकी हाँ बाकी है, वो जल्दी से हाँ कर ले, बस थोड़ी सी जान बाकी है, वरना मर जाएगा ये प्रेम करोगी, वरना मर जाएगा वो प्रेम करोगी। तो ये हमारा आपके सामने जो पेश किया, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जितना हमको आता है उतना जरूर करते हैं। उसमें से प्यार और मोहब्बत से करते हैं। प्यार मोहब्बत दुनिया की ऐसी ताकत है कि आप उसको कभी मिटा नहीं सकते हो, कभी भुला भी नहीं सकते हो। चाहे थोड़ा कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, प्यार से खाओ। प्यार से खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इज्जत की कमाओ, इज्जत की खाओ, फिर देखो क्या मज़ा आता है। इज्जत से कमाने में एक फालतू कमाने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो इज्जत से कमाओगे, जहाँ रख दोगे वहीं रखा रहेगा। इधर उधर करके कमाओगे, जैसे कमाओगे वैसे ही जाएगा और रुकेगा नहीं, चला जाएगा। और जैसे कमा के लेके आओगे ना, रुका रहेगा पॉकेट में तुम्हारे। तो इसे कहते हैं मेहनत से कमाओ, इज्जत से कमाओ, इज्जत से खाओ, इज्जत से रहोगे। थोड़ी बहुत जो होती है, हमने जो आपको बीच बीच में सुनाते हैं, ये मनोरंजन के लिए सुनाते हैं, आदमी बोर नहीं हो और सुने भी। बोर हो जाएगा आदमी तो फ़ायदा क्या है। इसके लिए बीच में आपको मनोरंजन के लिए सुनाते हैं हम, और आप आदमी को अच्छा भी लगेगा। जब सुना देखोगे तो अच्छा लगेगा ना, इसके लिए आपको बीच में सुनाते हैं हम। तो आप उस पर सुनते भी हो, देखते भी हो, पसंद भी आता है। तो हर तरह से आपको पसंद करना चाहिए। जब देखोगे तो वीडियो जब देखोगे तो आप एक लाइक तो करोगे करोगे करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप खाली वीडियो देखे और आगे कर दोगे, नहीं, करोगे एक लाइक। समझे? क्यों? आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, तो एक लाइक तो हक हमारा बनता ही है कि आप हमको देख रहे हो, तो एक लाइक आप करके वीडियो आगे करो। नहीं कुछ कर रहे हो तो नहीं, तो लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, लाइक करो, तब आगे करो। तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, सबका काम ये है। एक दूसरे को आप लाइक करोगे तो वो भी तुमको लाइक करेगा। जब आप लाइक करते हो तो हमारे इधर वो आपकी लाइक दिखती है। ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते हैं, आप दूसरा कोई लाइक किया है तो हमको दिखाई देता है, और जब हमको लाइक नहीं करता कोई तो हमको दिखाई नहीं देता है, फिर हम उसको लाइक नहीं करते। देखेंगे करते हैं, लेकिन नहीं देखेंगे तो कैसे करेंगे, बात ये। तो भाई मेरे, अब और आपसे क्या कहें, जो कहते हैं हमारी बात अच्छी लगे तो बस सबको सलाम करते हैं और वीडियो बनाते हैं। कंपनी
ये अपना दूसरे लोग कहते हैं कंपनी हमको पैसा नहीं देती, कंपनी हमको पैसा नहीं देती। अरे पैसा की बात छोड़ दो, पैसा का उसमें बीच में नहीं आता है। तुम अपने मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते हो, अपने मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते हो। किसी से पैसा की ज़रूरत नहीं रखो कि हमको पैसा देगा तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, नहीं। तुम अपने मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते हो, अब वो बनाइए, अपने मनोरंजन के लिए आप करिए। चाहे वो दिन में बनाओ, चाहे वो रात में बनाओ, लेकिन देखो जरूर। आपका दिल खुश रहेगा, दूसरों का भी दिल खुश रहेगा। दूसरा भी आपको जानेगा, आप उसको जानोगे, वो तुमको जानेगा। समझ गए? तो इसी तरह से ये सब, चाहे टिकटॉक हुआ, चाहे यूट्यूब हुआ, इसी तरह से वीडियो बनाओ, इसी तरह से आप देखो। दुनिया देखेगी, दुनिया जानेगी। आगे अब तुम्हारा नसीब है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तुमको नसीब करेगी। कोई कुछ नहीं दिया है और नहीं कोई किसी को देगा, लेकिन बस रब है तो सब है। रब तुम्हारे साथ है, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, उस पर भरोसा रखो, वो तुमको अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगा। और उसको नहीं भूलो, उसको भूलोगे ये ज़िंदगी नरक बन जाएगी। उसको याद करते रहो, ये तुमको याद करते रहेगा। ये आप याद रखिए हमेशा, और हमेशा आप खुशी रहोगे, हमेशा आप दुखी नहीं रहोगे ज़िंदगी में। कहते नहीं हैं कि कोई अपनी मौत मरता है तो कोई दूसरों ने मार देते हैं। तो वो काम नहीं करो कि दूसरा कोई तुमको मारे, अपनी मौत से मर जाओ, अच्छा है। वो गलत करोगे तो दूसरा तुमको मारेगा, और जब अच्छा करोगे तो तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरा कोई बोलने वाला बिल्कुल नहीं है। जो अपने मतलब से, अपने काम से, अपने हर एक चीज़ से अंदर में रहोगे तो फालतू किसी के बीच में नहीं बोलो, फालतू किसी से झगड़ा नहीं करो, फालतू किसी से तकरार नहीं करो। अगर कोई तकरार कर रहा है तो भाई करते रहो, तुम अपने चले जाओ। तो ये बात में तुमको फ़ायदा है, ऊपर वाला भी खुश है। भाई जो बात सब सब्र करके रखो। सब्र एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उससे बड़ी ताकत हो ही नहीं सकती। सब्र कर लिए सब सही हो गया, और उसी को आप ऊपर निकाल लिए तो खराब हो गया। तो सब्र करो और खुश रहो। दो बात सुनना, सुन के टाल देना, ये इंसान की इंसानियत होती है। इंसान की इंसानियत होती है जब आप सब्र करते हो तो। और सब्र का फल मीठे होता है, और कभी सब्र का फल गलत नहीं होगा, मीठा होगा एकदम। और मीठा रहने से सब अच्छा लगता है। मीठा नहीं लगेगा तो आपको पसंद कैसे आएगा, दुनिया को पसंद कैसे आएगा। उसी आदमी को कहते हैं कि हाँ फलाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं, सबकी बात सुनते भी हैं, उसी आदमी को अच्छा कहते हैं। अब गाली पकड़ दोगे, ये करोगे वो करोगे, तो आदमी को कहेगा यार बहुत ख़राब आदमी है, हर बात में उल्टा सीधा बात कर लेता है। इसी तरह से प्यार मोहब्बत से बनाए रहो, और प्यार मोहब्बत करते रहो, सबसे दिल से मिलते रहो। रब भी खुश, आप भी खुश, दुनिया पूरी सारी खुश। अरे भाई ज़िंदगी ये 4 दिन की है, अगर अच्छा नहीं कर सको तो खराब भी नहीं करो। एक दिन दुनिया में रहना है,
आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, दुनिया आती है और जाती रहेगी। जो आया है वो जाएगा भी। अच्छा किए हो तो भी भले है, बुरा किए हो वो भी सही है, लेकिन अच्छे को अच्छा ही मिलता है, बुरे को बुरा मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। दोनों काम अच्छे ही है, लेकिन करने के हिसाब से तुमको फल मिलता है। बुरा का अलग फल है, अच्छा का अलग फल है। बुरा जो करते हो उसको बुराई मिलती है तो वो भी फल ही है, लेकिन बुरा फल है। और जो अच्छा करके फल लेते हो तो वो अच्छा ही फल है, और बुरा करके जो फल लेते हो वो बुरा फल है। लेकिन काम दोनों का अलग अलग है, जुदा है। अच्छा काम करके जो फल मिलता है वो बहुत सूट करता है, और बुरा करके जो तुमको फल मिलता है ना वो सूट नहीं करेगा, खाली बुरा ही रहेगा वो, कभी अच्छाई में शामिल नहीं होता है। लेकिन फल नाम एक ही है, दोनों फल मिलता है आपको। हम लोग दूसरे के देश में आके इधर सबसे मेल मोहब्बत से रहते हैं, अपने देश में क्यों नहीं रहते हैं? हाँ? क्योंकि वहाँ झूठ बोलना है, झूठ बोलते हैं खाली दूसरे को। वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, इसकी बुराई उसकी भलाई, इसीलिए आदमी जो है तंग हो जाता है। अरे जो करता है जो उसकी सज़ा मिलेगी उसको, उसको करने दो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? वो बुरा कर रहा है तो करो, तो उसकी सज़ा मिलेगी ना। तुम अच्छा कर रहे हो, अपने अच्छाई का सबक सीखो, और बुराई कर रहा है तो बुराई का सबक सीखेगा। उसमें आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बुराई करेगा तो उसका अंजाम खुद भुगतेगा। तुम अच्छा करो, तुम अच्छा ही लो, समझ गए? लेकिन ऐसा लोग दूसरे के बीच में कूद जाएंगे, लोग दूसरे के बीच में कूद जाएगा, उसको तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, कुछ भी कहो, लेकिन वो तुम्हारी बात सुनता नहीं है, करेगा अपना वाली, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। समझे भैया? सबको सब अच्छे से रहो, सब ठीक होता है। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, हम चाहते हैं किसको, कोई पता नहीं है, हम चाहते हैं किसको, कोई पता नहीं है, हम चाहते हैं किसको, वो हमें पसंद बहुत है, वो हमें पसंद बहुत है, हम चाहते हैं जिसको, पसंद हमें बहुत है, हम चाहते हैं जिसको। आप समझ गए होंगे अब क्या मैं कह रहा हूँ, आप भी समझते होंगे। ये नहीं समझो कि
थोड़ा आए लेकिन सही आए और दुरुस्त आए। थोड़ा से आए, सही आए और दुरुस्त आए, उसी को आना कहते हैं। हम थोड़ा थोड़ा जो सुनाते हैं बीच में, ये थोड़ा सुनाना सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं सुना सकता है, कोई कोई सुनाएगा, समझे। और जो चीज़ सुना रहा हूँ समझने की चीज़ है, जो समझ जाएगा वही हमको लाइक फॉलो करेगा, और जो नहीं समझेगा वो हमको आगे कर देगा, नहीं करेगा। लेकिन इस सब के बाद जो सुनाते हैं ये सबको समझ में नहीं आएगा, किसी किसी को आएगा, जो वहाँ तक पहुँचा होगा उसको आएगा, और जो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। हम आपको सलाम करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं। हम आपको सलाम करते हैं, उसका जवाब देते हैं। हम तो आपकी रहमत की दुआ करते हैं, आप उसके बदले में हमको सलाम करते हैं। समझ गए ना। हम जब आपको सलाम करते हैं तो हमारे सलामती के लिए आप उसको जवाब देते हैं, यानी हमारी सलामती के लिए आप जवाब देते हैं। हम जब आपसे सलाम करते हैं तो हमारी सलामती के लिए आप जवाब देते हैं। समझ गए। तो हर जगह पे हर बात होना बहुत ज़रूरी है, हर बात हर जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। खाना खा के पेट भर लो, सो जाओ, उसका क्या फ़ायदा। खून पसीने की मिलेगी तो हम खाएंगे, नहीं तो यारों हम भूखे सो जाएंगे। खून पसीना की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों हम भूखे सो जाएंगे। तो खून पसीना की खाओगे बहुत मीठा लगता है, ये पसीना बहा के खाओगे ये बहुत मीठा लगेगा। अब किसी को मार के, किसी के चोरी करके खाओगे ये तो भर जाएगा 2 मिनट के लिए, लेकिन बाद में खाली हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो पसीना के पैसे से खाओगे वो भर रहेगा, खाली नहीं होगा, ये याद रखना। हर तरह से ज़िंदगी में हर मोड़ आते हैं। एक मोड़ ऐसा भी आता है ज़िंदगी में, हर मोड़ आता है, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आता है कि वो मोड़ आपको खुद आजमाता है, वो मोड़ आपको खुद आजमाता है। वो मोड़ से गुजरना बहुत कठिन का रास्ता होता है। वही रास्ता को आदमी गुजारते 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 चलते चलते उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तभी वो आदमी को उसी रास्ता से जब गुजरता है तब उसको ख्याल आता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं बने, ठोकर खा के खड़े हुए हैं, ठोकर खा के बने हुए हैं, किसी के बनाए से नहीं बने हैं। हमने खुद अपने पैरों पे ठोकर खा के बने हुए हैं। जब वही आदमी दूसरे को
रास्ता देता है। जब वो ठोकर खा के खड़ा होता है तो फिर उसको कोई गिराने वाला नहीं है। जो ठोकर खा के खड़ा होता है उसको कोई माइकल नहीं गिरा पाएगा। जो ठोकर खा के खड़ा होगा, क्योंकि हर रास्ते से उसको चलना आता है, हर मोड़ पे उसको गुजरना आता है, हर कोई बात उसको सुनना आता है, बात का जवाब भी देना उसको आता है। उसी आदमी को कहते हैं आदमी जो ठोकरों से खा के और बड़ा होता है। लोग तो दूसरे के बदौलत बड़ा होते हैं, लेकिन कोई कोई है जो ठोकर खा के बड़ा होता है, तो उसको किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके सब दिमाग में कंप्यूटर की तरह लिखी रहती है। अपना दिमाग खोल देता है ना, तो उसके सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते हैं। और ये कहते हुए जाते हैं कि बहुत ख़राब आदमी से बात मत करो, क्योंकि सच्चाई वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं। सच्चाई वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं, इसके लिए उसको खराब बना के चले जाते हैं। भाई किसी का बाल घाम में पकता होगा। लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा कि भाई हमारा बाल तो घाम में पका हुआ है। और किसी का बाल छाहे में पक जाता है, छाहे में पक जाता है। दोनों में फ़र्क है। जिसका बाल घाम में पका उसमें भी, और जिसका बाल छाहे में पका उसका भी, उसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। जो घाम में पका वो खाली मेहनत इस्तेमाल किए, दिमाग नहीं। और जो छाँव में जिसका बाल पका वो मेहनत नहीं इस्तेमाल किया, दिमाग इस्तेमाल किया, थोड़ी सी मेहनत किया, बस। दोनों में फ़र्क है ना। अगर दोनों में फ़र्क है तभी दोनों का रास्ता भी अलग है। अभी जैसे एक आदमी रोज़ प्रेस करा के कपड़ा पहनता है, प्रेस करा के रोज़ पहनता है। एक आदमी खूंटी टंगा उतार के पहन लिया और चला गया। एक आदमी है खूंटी पर से उतारा, पहले उसको इस्त्री किया, बाद में पहना, बाद में गया। ठीक है। तो कपड़े की इज्जत तुम की, कपड़ा तुम्हारी इज्जत किया। और जो खूंटी पर से उतार के पहन के चला गया वो ना कपड़े की इज्जत किया, ना वो कपड़े की इज्जत किया, और ना कपड़ा उसकी इज्जत किया। उसी का बाल घामे में पकता है। और जो कपड़े की इज्जत किया और कपड़ा ने उसकी इज्जत किया, उसका बाल छाँव में पकता है। तो कपड़े खरीदना बड़ी चीज़ नहीं है, कपड़े को रखना और कपड़े की इज्जत करना वो इज्जत है। तभी तुमको कपड़ा तुम्हारी इज्जत लाखों में बनाता है। जब कपड़े को इस्त्री करके तुम टांगे हो, पहन के गए लाखों के अंदर, तब तुम्हारी कपड़ा इज्जत लाखों में बनाता है। वही कपड़ा आप कुछ नहीं आके ऐसे वैसे करके पहन के चले जाएगा तो आपकी इज्जत करेगा। तो आप कपड़े की नहीं इज्जत किए तो कपड़ा इज्जत तुम्हारी क्या करेगा? नहीं करेगा। ये है तो बात बहुत छोटी, लेकिन ये लाखों में इज्जत रखती है। लेकिन ये किसी के सामने अगर बोलो तो वो बोलेगा, यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, आपको कपड़ा इस्त्री करके पहनने के लिए बोलते हैं। तो कपड़ा आदमी खरीद लेगा 10,000 का, और इस्त्री उसको महीना में एक बार भी नहीं करेगा, पहनता रहेगा, छटता रहेगा, धोता रहेगा, तो वो इज्जत आप कहाँ करेगा? कपड़ा खरीदो तो उसको इज्जत करो।
उसको सही से रखो और तुम्हारी इज्जत जरूर करेगा। समझिए, कपड़ा दो होता है, एक ड्यूटी वाला कपड़ा होता है, एक पहन के आप आने जाने के लिए, घूमने के लिए होता है। लेकिन वो ड्यूटी वाले कपड़े से उसको नहीं जोड़ो। ड्यूटी वाला कपड़ा अलग है और पहनने के लिए कपड़ा अलग है। इसके लिए वो तुम्हारी इज्जत करता है। ड्यूटी वाला कपड़ा ड्यूटी पे तुम्हारी इज्जत करेगा। पहन के कपड़ा घूमने वाला, वो घूमने की जगह तुम्हारी इज्जत करेगा। समझे? साफ सुथरा रहोगे तो 4 आदमी तुमको अच्छा कहेंगे। कपड़ा साफ रहेगा तो दूसरा आदमी बोलेगा आओ भाई बैठो। कपड़ा तुम्हारा साफ नहीं रहेगा तो तुमको कौन बैठाएगा? कोई बैठाएगा? नहीं बैठाता है, छोड़ देता है तुमको, जाओ जहाँ जाना है, कोई बुलाता भी नहीं है। तो कपड़े में वो ताकत है कि वो इज्जत देना भी जानता है और इज्जत लेना भी जानता है, दोनों जानता है। हमने भी ये बात हमको कोई बताया नहीं है, लेकिन हम इसको देख के सीखे हुए हैं। देखते हैं और सीखते हैं। हमको कोई नहीं बताता कि तुम ये करो वो करो, नहीं। हम उसको देखते हैं, खुद सीखते हैं, खुद करते हैं। इसके लिए फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। तो अपनी लव स्टोरी, तुम्हारा हर चीज़, तुम जो भी करो उसको सही से और अच्छा से इस्तेमाल करो, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। थोड़ा थोड़ा तो हम आपको बीच में मनोरंजन के लिए एक लाइन सुना दे रहे हैं। जो हमारा है उसको हम खुद आपको सुना रहे हैं। हमारी एक लाइन आपको सुनाने में चाहे अच्छा सुनो चाहे खराब सुनो, लेकिन हमारा है, हम उसको सुना रहे हैं। कहीं MP3 से नहीं निकाले हैं या कोई दूसरे के पास से नहीं लिए हैं, हम उसको सुना रहे हैं। बीच बीच में जो आपको सुना रहे हैं, और ये आपको पसंद भी आएगा, ये हम कहते हैं। क्योंकि ऐसा सुनाने वाला वीडियो आपके साथ बहुत कम आता होगा, कभी कभी आता है। समझ गए? ये सब नहीं जल्दी सुना पाते हैं भाई, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं। पूरी दुनिया में आप देखा होगा, आप हर जगह जाते हैं, हर जगह आते हैं,
ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, ऑटो रिक्शा में आप सफ़र करते हैं, चाहे नज़दीक का करें या दूर का करें। हवाई जहाज़ में भी आप सफ़र करते हैं, लेकिन उसमें से हर सफ़र का तरीका अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। हवाई जहाज़ में जो सफ़र करते हैं उसका तरीका अलग है, रेलगाड़ी में जो सफ़र करते हैं उसका तरीका अलग है, ऑटो रिक्शा में जो सफ़र करते हैं उसका तरीका अलग है। हवाई जहाज़ में आप बैठोगे, जब जाने लगोगे तो उसमें आदमी आपको एक ही बात बोलेगा, वो रहेगी बात मोहब्बत की। ट्रेन में आप सफ़र करोगे तो उसमें आपको आदमी पूछेगा आपका काम से, आप वहाँ कमाने के लिए जा रहे हो, ये पूछेगा पहले। ऑटो रिक्शा में आप बैठ के जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो या फिल्म देखने जा रहे हो, ये बात पूछेगा। समझ गए? तो सबका सफ़र अलग अलग हो गया ना, एक जैसा नहीं हुआ ना। 3 चीज़ को बताया, तीनों का अलग अलग है भाई। घर से देश जाते हैं, घर से देश जाते हैं, और देश से परदेश जाते हैं, और परदेश से विदेश जाते हैं। इसमें इतना फ़र्क है। घर से देश हो गया जैसे तुम्हारी नज़दीक की सिटी, तुम्हारे घर के नज़दीक जो सिटी रहती है वो हो गया तुम्हारा देश। और तुम्हारा परदेश हो गया जैसे आप घर छोड़ के दूर जा रहे हैं, वो हो गया तुम्हारा परदेश। से दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, आगरा हुआ, पानीपत, सोनीपत, करनाल हुआ, इधर आप जाते हैं तो ये आपका हो गया परदेश। आपके करीब की सिटी में जाते हैं तो ये तुम्हारा हो गया देश। देश वही है, यानी तुम घर में हो, देश की सिटी है, परदेश उसको कहते हैं। अब विदेश, अपना वतन छोड़ के, अपना देश छोड़ के आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, वो हो गया आपका विदेश। समझिए भैया? तो देश छोड़ परदेश निकल गए कलकत्ता के दरमियाना, देश छोड़ परदेश निकल गए कलकत्ता के दरमियाना, मिली नौकरी लगा काम ना, दिल अपने में घबराना। जाए के पहुँचलक लखनऊ शहर में, वहाँ पे पाए ठिकाना। जाए के पहुँचे लखनऊ शहर, जब वहाँ पाए ठिकाना, नौकरी लगा काम ना मिला हमको घबराना। लगी नौकरी मिला काम ना, दिल अपने में घबराना। भाई बंद जब यार दोस्त जो खूब तरीके पहचाना, भाई बंद जब यार दोस्त जब खूब तरीके पहचाना, रो रो दुकरा करें कुआं पे, दिल अपने में घबराना। रो रो जिक्रा करें कुआं पे, रो रो जिक्रा करें कुआं पे, दिल अपने में घबराना। तो भाई ये जो हम सुनाते हैं ये कहीं हमको लिखा नहीं है, इसमें लिखते रखते हैं, इसी से सुना देते हैं।
मिली नौकरी लगा काम ना, दिल अपने में घबराना भाई, दिल अपने में घबराना। ईंटा गारा सुर्खी ढोवे, जैसे कटे जहल खाना। ईंटा गारा सुर्खी ढोवे, जैसे कटे जहल खाना। रो रो जिक्र करे कुआं पे, दिल अपने में घबराना। तो बहुत कुछ है जिंदगी में, समझोगे तो बहुत कुछ मिलता है, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं मिलता। सब खूब दुनिया देखा है, दुनिया बहुत कुछ है, दुनिया बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। हर तरह से दुनिया में है। अगर कोई चाहता है तो सब कुछ पेश मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी आप सही तरीक़ा से गुजारो। ये हम पानी पी रहे हैं ना, हाथ में लिए, हमको प्यास लगी है, ये पानी हमारे हाथ में है। हमारे पीने से पहले अगर कोई सवाल करता है तो आप उसको दे दो। हमसे ज़्यादा उसको प्यास लगी है तभी आपसे मांग रहा है, आप उसको ज़रूर दो। क्यों? कि हमसे ज़्यादा उसको प्यास लगी है तभी आपको से मांग रहा है। ये आप ध्यान में दें। ये मत कहो कि हमको प्यास लगी हम पिए, नहीं, लो पियो। तो एक बोतल पानी आप देने में उसकी प्यास जब आप बुझा रहे हो तो आपकी प्यास वो ऊपर वाला जरूर बुझा देगा। ऊपर वाला एक बोतल पानी में आपको 2 बोतल देगा, 2 बोतल पानी में आपकी प्यास बुझाएगा वो। एक बोतल पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी, एक बोतल आप रख सकते हो, लेकिन उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि वो अंधेर करता ही नहीं है। अंधेर करना उसको आता ही नहीं है। सच पे चलना सच्चाई का रास्ता बताता है ऊपर वाला। जिंदगी देना जिंदगी लेना उसके हाथ में है। वो अगर नहीं चाहे तो आप एक बूंद पानी आपके हलक के अंदर नहीं जाएगा। आपकी ज़बान है ना, आपके तारों में जाके चपक जाएगी, तुम बोल नहीं सकते हो बिगन उसके हुक्म से। हम बोलते हैं हर एक लम्हा तो उसके हुक्म से बोलते हैं, नहीं तो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारी ज़बान तारों में चपक जाएगी और आप बोल नहीं पाओगे। आप देखे होंगे आदमी को बोल नहीं पाते हैं ना, क्योंकि उनकी ज़बान जो है तारों में चपक गई है। तो उसकी देन है, वो दिया है, समझ गए। इसके लिए पानी के बिगैर ये ज़बान तारों में चपक जाएगी, इसके लिए पानी उसको दे दो। पानी उसको दे दो और उसकी प्यास बुझ जाएगी। अल्लाह तुमको उसका सवाब देगा और तुम्हारी कमाई में बरकत देगा, समझ गए।
पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा समझा, मोहब्बत में खुदा हम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा समझा, हमें तूने ये जाना ये समझा और क्या जाना। तो हर तरह से ऐसा है, कुछ सुनाते रहो कुछ सुनते रहो। बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। तो वो देगा तो तुम्हारे दामन में समाएगा नहीं, इतना देता है वो। तो भला भी करो, करते रहो, भला करते रहो जितना तुमसे होता है, एक दिन तुमको मिल जाएगा, एक दिन तुमको वो मिल जाएगा। आपकी भलाई भी, आपकी चाह नहीं जाएगी, जरूर मिलेगा। मिल के रहेगा भलाई, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मिलेगा जरूर, ये याद रखो। भलाई भी आपको मिल जाएगी और जो किए रहोगे वो भी आपको मिल जाएगी। भूखा सुलाता है वो, लेकिन भूखा रखता नहीं है। भूखा रुला देता है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है वो। और रुलाएगा भूखा, लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। बहुत कुछ मिलता है, पर लेने वाला चाहिए। बहुत कुछ मिलता है, पर लेने वाला चाहिए। और बहुत कुछ खो जाता है, खोने वाला चाहिए। खोने वाला भी होता है, लेने वाला भी होता है। कुछ पाके खोता है, कुछ पाके खोता है, कुछ खो के कुछ पाता है।
कहते नहीं हैं कि हमने अपना खुद लुटा के तमाशा देखा हूँ, अपना लुटा के तमाशा देखा हूँ, अपना लुटा के तमाशा देखा हूँ। तो गलत नहीं कहते हैं, वो अपने लुटा के तमाशा देखते हैं। उसी को कहते हैं तमाशा देखना, जो अपने लुटा के तमाशा देखते हैं। अपने लुटाए और तमाशा देखे। उसी को देखना कहते हैं। चाहे तुम 10 रुपये लुटाए तो, चाहे 1000 रुपये लुटाए तो, चाहे करोड़ों रुपया क्यों न लुटा दो, लेकिन तमाशा देखोगे जब अपना लुटाओगे तब। अपना नहीं लुटाओगे तो तमाशा, दूसरे की कमाई भी तमाशा देखोगे। दूसरे की कमाई पे तमाशा नहीं देखो, अपनी कमाई पे तमाशा देखो। दूसरे की कमाई पे तमाशा नहीं देखो, अपनी कमाई पे तमाशा देखो। सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, सम्मे इलाही को मिटा सकता है कौन। वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। सम्मे इलाही को मिटा सकता है कौन। वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। हर बात और हर चीज़ का जवाब होता है, हर चीज़ का तोड़ होता है, लेकिन समय पे, बगैर समय नहीं। समय पे उसका जवाब अच्छा लगता है, समय पे उसका तोड़ अच्छा लगता है, समय पे उसका जवाब देना अच्छा लगता है। वक़्त से पहले, वक़्त से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वक़्त आता है तभी मिलता है, समय पे मिलता है, बगैर समय का कुछ नहीं मिलता। समझ गए? हमें सड़िया मंगा द मदन पूरी पिया, रंग रहे कपूरी पिया ना। हमें सड़िया मंगा द मदन पूरी पिया, रंग रहे कपूरी पिया ना। हमें सड़िया मंगा द मदन पूरी पिया, रंग रहे कपूरी पिया ना। या मंगा द मदन पूरी पिया, रंग रहे कपूरी पिया ना। तो हमने सब कुछ देखा है, हमने सब कुछ देखा और सब कुछ सुना। सब कुछ सुनते भी हैं,
सब कुछ देखते भी हैं। आजा तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। आजा तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। आजा तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है। बोल के छोड़ दो, वो चलता है। बोल के छोड़ दो, वो चलता है। धोखा देके दिल तोड़ दो, वो नहीं चलता है। धोखा देके दिल तोड़ दो, वो नहीं चलता है। जिसको भी कहो मुंह के ऊपर कहो, पीछे उसके नहीं कहो। उसके मुंह पर कहोगे, कॉलर टाइट रहेगा। उसके पीछे कहो रहेगे, उसके पीछे कहोगे, शर्मिंदी रहेगी। तुम्हारे मुंह पे ताला रहेगा, कुछ कह नहीं सकते हो, कुछ सुन नहीं सकते हो। सुनने में तुम्हारी ताकत नहीं रहेगी, कहने में तुम्हारी ताकत नहीं रहेगी, तो अब कहोगे क्या, सुनोगे क्या? तो दुनिया में बहुत बात है। दुनिया में बहुत बात है जो हम सह सकते हैं, दूसरा कह सकता है। जो हम सह सकते हैं, दूसरा कह सकता है। और जो हम सह नहीं सकते हैं, तो दूसरा क्या कहेगा? कोई कहने की हिम्मत रखता है, तो कोई सहने की हिम्मत रखता है। कोई कहने की हिम्मत रखता है, तो कोई सहने की हिम्मत रखता है। उसके कहने पे, उसके कहने से आपको सहने की
बहुत बड़ी ताकत होना चाहिए। कहने वाला क्या कहेगा, ऐसी बात कहेगा कि गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उसको सहने के लिए उससे भी बड़ी ताकत होना चाहिए, तब वो सहता है, नहीं तो नहीं सह पाता है। भाई हमने तो हमसे जितना होता है उतना करते हैं। हमको इसी पर टिकटॉक पर बहुत लोग भला बुरा कहते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन हम किसी को हंसी मजाक में कुछ भी लिख दें या कुछ भी कह दें वो बात अलग है, लेकिन गुस्सा से या गर्मी से कुछ नहीं कहते हैं। हंसी मजाक में लिख देंगे, उल्टा सीधा कह देंगे, वो करते हैं, लेकिन गुस्सा से किसी से नहीं, गुस्सा से किसी से बात नहीं करते हैं। किसका साथ हमको छोड़ देना है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कहते नहीं हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और छोड़ देते हैं, जाओ भाई खुश रहो। एक घर बंद होता है, हमको दूसरा घर खुल जाता है, लेकिन उसको आदमी ये समझते हैं ये हमारे बल पे चलता है, लेकिन हमको किसी की बल की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे लिए खुद काफ़ी हैं, हमारे लिए हम खुद काफ़ी हैं, हम ही बल हैं। हम तो किसी की सपोर्ट करते हैं और उसको आगे करते हैं, उसकी वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन हमारी भी कोई एक वीडियो वायरल करके दिखाए, हमारी भी कोई एक वीडियो वायरल करके दिखाए। हम तो दूसरे की वीडियो को डिलीट करके वायरल करते हैं। हमारा भी जिगरा देखिए, और हमारी वीडियो कोई एक वायरल करके दिखाए, तो सबके पास वो हिम्मत नहीं रहती है, किसी किसी के पास वो हिम्मत रहती है कि तुम्हारी वीडियो पीछे लगा के और तुमको वायरल करते हैं, या साथ में डिलीट करके तुमको वायरल करते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है। दिल उसी को दो, दिल उसी की दो जो लेने वाला हो, दिल उसको मत दो जो खाने वाला हो। दिल उसको नहीं दिया जाता है, जो लेने के काबिल है, दिल उसी को दिया जाता है। समझिए भाई, हर एक आदमी को दिल दिया नहीं जाता। जो दुनिया में आया है वो एक दिन सबको जाना है, तो अच्छा करके जाओ, खराब करके क्यों जा रहे हो? तुम यहाँ से अच्छा आए हो ना, तो यहाँ से भी अच्छा जाओ, खराब करके क्यों जा रहे हो? जब तुमको मालूम है कि हम आया हूँ तो हमको जाना है, और अच्छा आए हो तो अच्छा ही यहाँ से जाओ। इतना खराब कर दोगे उसको कि पूरे तालाब को गंदा करके तब जाओगे, ऐसा करके क्या फायदा है? अच्छा आए हो अच्छा जाओ।
इतना खराब मत करो, इतना खराब मत करो कि पैदा करने वाला भी तुम्हारे नाम पे थूके। इतना खराब भी मत करो। सही सलामत आपको पैदा किया तो आप सही सलामत जाइए। बुराई भुलाई चुगली टमाक ये वो करके नहीं जाओ। अच्छा करो, अच्छे से जाओ। सुख में साथी जोन आता है, सुख में साथी जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारे दुख में साथ कभी नहीं आएगा। सुख में तुम्हारे जो साथ आता है वो तुम्हारे दुख में कभी नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दुख में काम आता है वो तुम्हारे सुख में भी काम आएगा और दुख में भी काम आएगा। वो हर जगह तुम्हारे काम आएगा। सुख में जो साथी साथ आता है वो साथ नहीं आता है, वो अपने मतलब के लिए आता है। और दुख पड़े पर वो भाग जाता है। और जो दुख में साथ आता है और तुम्हारे दुख में तो साथ है ही है, तुम्हारे सुख में भी साथ साथ रहेगा और हर जगह भी वो साथ साथ रहेगा। हर जगह वो साथ साथ रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपकी बात वो पूरा समझता है। और जो सुख में तुम्हारे साथ रहता है वो खाली सुख की बात समझता है, तुम्हारे दुख की बात उसको नहीं समझता है। आप ये कोशिश करें समझने के लिए, अंदाजिए इसको क्या बात सच है क्या गलत है। हम तो वीडियो बना के छोड़ दे रहे हैं, वीडियो बना के छोड़ दे रहा हूँ। आप इस बात को अंदाजिए, समझिए, अपनी पढ़ाई में, गांव में, देश में, सब में, कि कौन हमारे मौके पर काम आता है, कौन हमारे साथ चलता है, अब कौन हमसे वक़्त पड़े पे दूर हो जाता है। एक होता है बुला के धोखा देता है, एक होता है बुला के धोखा देता है, और एक होता है वो बुलाता नहीं है, तुम्हारा जड़ काट देता है, तुम्हारी जड़ काट देता है। वो भी एक धोखा है। और जो बुला के धोखा देता है वो भी एक धोखा है। दोनों धोखा है। दुश्मन बनाने के लिए, दुश्मन बनाने के लिए आपको लत्ता मुक्की नहीं करना पड़ेगा, झगड़ा लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। दुश्मन बनाने के लिए आपको झगड़ा लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ा से ऊपर उठिए, ये सब खैरात में मिलते हैं, ये सब खैरात में मिलते हैं।
क्यों? कि आपको ऊपर उठता देख करके उनको बर्दाश्त नहीं होता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। आप जो ऊपर बढ़ने लगते हो, उठने लगते हो, तो आप उनको देख के उनको बर्दाश्त नहीं होता है और रह नहीं पाता है, इसीलिए आपके साथ से झगड़ा करने के लिए आ जाता है। समझ गए भैया? झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, रंग झुलनी का सांचा हमार पिया। झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, रंग झुलनी का सांचा हमार पिया। अपना सोचा, जो तुम सोचते हो वो कुछ होता नहीं, जो नहीं सोचते हो वो होता है। तुम सोच के रखो, होता है कुछ और। जो नहीं सोचे रहो तो वो होता है, और जो सोचोगे वो नहीं होता है। तो अपना सोचा कुछ नहीं होता, जो वो करता है वो सब अच्छा करता है। अच्छा करना ही उसका काम है, चाहे जिस हाल में करे, लेकिन करता जरूर है। इसके लिए मतलबी लोग से, दूसरों की चीज़ से, किसी की भलाई से, किसी की बुराई से दूर रहें और सुखी रहें और अच्छे रहें। उसमें आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश, ऊपर वाला भी खुश, सब खुशी रहेगा। रहमन धागा, रहमन धागा प्यार का मत तोड़ो चटकाए। रहमन धागा प्यार का मत तोड़ो चटकाए, टूटन से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब उसको गुस्सा से तोड़ोगे टूट जाएगा, अब फिर जब उसको जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगा। तो ये मेरे भाई, उसको क्यों तोड़ रहे हो गुस्सा से? क्योंकि वो धागा ही कच्चा है, उसको गुस्सा से नहीं तोड़ो। अब तोड़ के बाद में जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, वो बात नहीं रह जाएगी। उसमें बात नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, उसमें मज़ा नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा।
शकल दो होती है, शकल दो होती है, एक गोरी और एक काली। एक गोरी शकल तो सबको पसंद आती है, लेकिन काली शकल किसी किसी को पसंद आती है, लेकिन बनाई एक ही की है। शकल दोनों की बनाई एक की है, तो उससे प्यार क्यों और उससे नफरत क्यों? उससे प्यार क्यों और उससे नफरत क्यों? कि बनाया एक है। तो जुदा करने वाले हम कौन होते हैं? जुदा करने वाले हम कौन होते हैं? हमको दोनों से प्यार करना है, जो काला है उससे भी, जो गोरा है उससे भी, क्योंकि बनाया एक ने है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं रखा तो हम क्यों फर्क रखें? लेकिन आदमी को ये बात समझता नहीं है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं रखा तो हम क्यों फर्क रखें? अगर उसको फर्क रखना होता तो पहले रख दिया होता। यहाँ आके हम ये ऐसा है, वो ऐसा है, काला है, ये गोरा है, काले गोरे के चक्कर में दूसरा मार खाता है। तो दूसरा नहीं मार खाए। सही से रहो मेरे भाई, सबसे रहो और जियो और जीने दो। हमको भी आदमी इसे टिकटॉक पर बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हम सबका जवाब थोड़ी ना देते हैं। सबका जवाब देना अच्छा नहीं समझते हैं कि हम सबका जवाब दूँ। इतना हमारे पास टाइम नहीं है। किसी किसी को दिया, किसी किसी को नहीं दिया, किसी किसी को समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो उलट के फिर ही आ जाते हैं। समझिए, उलट के फिर आ जाएंगे और उसको कहेंगे, उसको बताएंगे कि हम जानते हैं, हम उनको पूछते हैं। पकड़ा गए तो सही, नहीं तो बोले यार हम तो मजाक किए थे, मजाक में टल गया। तुम्हारी तो जान निकल गई, उनका मजाक हो गया। तुम्हारी जान निकल गई, उनका मजाक हो गया। एक आदमी पूछा कि भाई ये बताओ कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है? एक आदमी पूछा कि ये बताओ भाई सबसे बड़ा चीज़ क्या है? कोई बोलता है हाथी बड़ा है, कोई बोलता है घोड़ा बड़ा है, कोई बोलता है ये बड़ा है, कोई बोलता है वो बड़ा है। एक आदमी ने रास्ते से गुजर रहा था तो उसको रोक लिया, भाई बोलो कैसे भीड़ लगी है? बोले भाई यहाँ ये बात हो रहा है कि कौन बड़ा है। तो बोले कि आप लोग बताइए कौन बड़ा है। बोले नहीं, इसलिए आपको रोका गया कि आप बताएं, आप सबसे बड़े हैं, कौन बड़ा है। बोला हम बताएंगे तो आप मानोगे नहीं, इसके लिए आप अपने लोग समझ लो कौन बड़ा है।
इस दुनिया में कौन बड़ा है? तो बोला नहीं नहीं आप बताओ, मैं मान लेंगे। तो बोला भाई सबसे बड़ा इस दुनिया में लालच है, सबसे बड़ी वही है। आपके दिल में हर चीज़ पाने की लालच बसती रहती है, आप पाते नहीं हो तो वही बड़ा है ना। आप लालच से हर चीज़ पाने की तमन्ना रखते हो लेकिन उसको पाते नहीं हो, तो सबसे बड़ी हो गई ना। पा जाओ तो ठीक है, नहीं तो आप तमन्ना क्यों रखते हो? सबसे बड़ी चीज़ वो है लालच। लालच सबसे बुरी बला है, वो बड़ा कर देती है और होता नहीं कुछ है। होता नहीं कुछ भी। जैसे कि आप किसी को 10,000 रुपया दे दिए, अब आप उसके पास जा रहे हैं मांगने के लिए, आ जाओ, काल आओ, परसों आओ, ऐसे बोलता है ना। आप देने का 10,000 रुपया उसको दे दिए, आप वकील बन के आप उससे बहस करते हो और जज बन के कुर्सी पर बैठ के आपको तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख देता रहता है। अपना पैसा दिए और वकील बन के तुम उससे बहस कर रहे हो और जज की कुर्सी पर बैठ के हो तुमको तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख देता रहता है। अपना दो और तारीख भी लो। अब चलते हैं भाई, खुदा हाफिज़।